कितने तैयार हैं हम। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नेपाल के तराई इलाके और बिहार की कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बिहार में नदियों की स्थिति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से देखिए बक्सर, पटना, वैशाली, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर समेत दूसरे जिलों में बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। गंडक के कारण बेतिया, बगहा और गोपालगंज में बाढ़ का खतरा है, तो बूढ़ी गंडक की वजह से मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में बाढ़ आने की आशंका इस वक्त बढ़ चुकी है। और इसी तरह सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा और बेगूसराय की बात करें तो बागमती के जलस्तर में वृद्धि के बाद अब यहां पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। कोसी नदी की अगर बात की जाए तो कोसी नदी की वजह से सुपौल और सहरसा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और इसी तरह सीमांचल के इलाकों की अगर बात की जाए तो महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के इलाके की अगर बात कर लें तो महानंदा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी इस वक्त भी जारी है। तो ऐसे में ये ग्राफिक्स और इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या हालात हो। और इसी वजह से निचले इलाके जितने भी हैं उन इलाकों में पानी का प्रवेश जो है वो शुरू हो चुका है। चाहे गंडक की बात कीजिए, बागमती की बात कीजिए, महानंदा की बात कीजिए, और इनसे सटे हुए जिले जो हैं वो हर बार इस त्रासदी को झेलते हैं। एक बार फिर से वही कमोबेश हालात जो हैं देखिए ग्राफिक्स के जरिए, बूढ़ी गंडक नदी और इससे सटे हुए जिले पर इसका सीधा प्रभाव। और गंडक नदी के साथ बूढ़ी गंडक की बात कर लीजिए, बागमती की या फिर गंगा नदी। हालांकि गंगा नदी तमाम जगहों पर इस वक्त अभी अपने अधिकतम स्तर पर नहीं है, लेकिन हालात जरूर ऐसे हैं जिस पर निगरानी रखी जा रही है। तो बिहार में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बाढ़ अनुमंडल और बाढ़ मोकामा के आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो गंगा नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के इस विकराल रूप से मोकामा प्रखंड के निचले इलाकों में गंगा पानी लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुका है। हालांकि केंद्रीय जल आयोग हाथीदह ने गंगा नदी के जलस्तर के घटने के संकेत के तौर पर माना है इसे, मगर किनारे बसे हुए ग्रामीण अब भी खौफजदा हैं। जलस्तर जो है 41.800 है, खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ज्यादा, और उम्मीद है कि कमने की स्थिति है, घटने का। तो दानापुर के मनेर स्थित सोन और गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से बाढ़ का असर अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। मनेर प्रखंड के हल्दी, छपरा और इस्लामगंज की अगर बात करें तो उसके तराई वाले इलाकों में बाढ़ का असर दिखना शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर हालात कैसे हैं कि हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ पानी का साम्राज्य आपको नजर आएगा और आवागमन पूरी तरह से बाधित। लोग अब सुरक्षित स्थानों की तरफ पलायन और रुख करते हुए अपने मवेशियों के साथ। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को हर बार इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्र हैं दानापुर के इन इलाकों में हालात के बीच लोग अब अपने लिए सुरक्षित स्थानों के ठिकाने की तलाश में जुट चुके हैं। तो बिहार में नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा, बागमती, गंडक सहित तमाम नदियों के जलस्तर अब खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से पैदा हो गए हैं। पटना की बात करें तो दीघा घाट और गांधी घाट पर जलस्तर खतरे के निशान से 48.6 मीटर के करीब पहुंचा हुआ है और यही वजह है कि कृष्णा घाट के ऊपर पानी पहुंच गया है। घाट पर बने फुटपाथ पर पानी चढ़ा हुआ है, लोग डरे हुए हैं। जल संसाधन विभाग नदियों के जलस्तर पर नजर बनाए रखने और सतर्कता बरतने के लिए मॉनिटरिंग सेल भी बना चुकी है। पटना कृष्णा घाट से जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार की तमाम नदियां उफान पर है और तमाम नदियों का जो जलस्तर है उसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है
आपको बता दूं, गंगा हो, बागमती हो, कोसी हो, तमाम नदियों का जो जलस्तर है अपने खतरे के निशान के लगभग पहुंच चुका है और जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। अगर पटना की बात करें, गंगा की बात करें, तो अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये कृष्णा घाट की है। अगर गांधी घाट पे अगर कहें तो जो खतरे का निशान है वो 48.60 लगभग मीटर का है, जो लगभग पहुंच चुका है और खतरे के निशान के नजदीक पहुंचने के कारण जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे आप गंगा के किनारे के जो घाट है जहाँ पे लोग सुबह सुबह बैठते हैं, नहा रहे हैं, यहाँ पे जो बैठने वाली जो जगह है वो तस्वीर जरा देखिए कि किस तरह पूरे के पूरे पानी में जो है वो समाया है और खास करके जो फुटपाथ जो टहलने के लिए सुबह सुबह बनाया गया है उसके ऊपर जो है वो पानी चढ़ा हुआ है। और ये जरा देखिए कि कृष्णा घाट जो है वो कृष्णा घाट के पूरे फुटवर्थ पर जो है वो पानी चढ़ा हुआ है। यहाँ पर लगातार जो है जल संसाधन विभाग मॉनिटरिंग सेल जो है वो अपने विभाग में बनाए हैं और 24 घंटे हर नदियों के जो बढ़ते जलस्तर है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ पे लगातार ये भी हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर नाव का परिचालन जो है वो गंगा में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सुबह सुबह लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं टहलने के लिए, गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ लग रहा है? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर, इतना ज़्यादा तो पहले नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा है और एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है जिससे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। इसी अभी वहाँ पे ही 2-3 लोग थे सर, अभी मैं आ रहा हूँ तो 2-3 बच्चे डूबने से बच गए सर। तो तैरने वाले थे ऐसा तो उन लोगों को निकाले हैं सर। लगातार खतरनाक लग रहा है कि तो देखिए ये तस्वीर जो है वो लगातार इस बात की है कि यहाँ पे जिस कदर से यहाँ पे गंगा का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ा है। यहाँ पे लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है और खासकर पूरे बिहार में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखाए इससे पहले जल संसाधन विभाग को अलर्ट किया गया है तमाम जगहों को, तमाम जिलों को कि जो ज़रूरत के अनुसार जो है पैकेटिंग जो अगर बाढ़ लगानी हो तो लगाएं और निगरानी जो है वो 24 घंटे रखें ताकि बाढ़ की तैयारी पूरी हो और बाढ़ से कम नुकसान उठाना पड़े। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बाढ़ का खतरा अब लगातार गहराता जा रहा है। कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। खगड़िया में अगर कोसी नदी की बात करें तो वो खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो बागमती नदी भी खतरे के निशान से 83 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे है। सदर प्रखंड के मथार पंचायत में 6 गांव के लोग जलकैदी बनकर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बाढ़ और मोकामा के आसपास के इलाकों की अगर बात की जाए तो गंगा नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। लोग अब बाढ़ की आशंका से दहशत के साए में जी रहे। भागलपुर में गंगा उफान पर है तो कोसी विकराल रूप धारण किए हुए है। कोसी का पानी अब कई गांवों में प्रवेश कर चुका है। बगहा में गंडक के जलस्तर में कमी दर्ज की गई। गोपालगंज में गंडक नदी तबाही मचा रही है और गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। बाढ़ का पानी कई घरों में प्रवेश कर चुका है। स्कूल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, सामुदायिक भवन हो, हर तरफ अगर कुछ नजर आ रहा है तो एक समान हालात, पानी ही पानी और लोग जलकैदी बनने को मजबूर। तो ऐसे हालात में सवाल ये कि इस फ्लड को लेकर, बाढ़ को लेकर तैयारी किस स्तर पर है, लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए और हालात क्या है। हमारे सहयोगी फ्लड रिपोर्टर रवि एस नारायण हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रवि, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां भी दूर दूर तक सिर्फ पानी का साम्राज्य नजर आता है। ऐसे हालात में सतर्कता बहुत जरूरी हो जाती है। एहतियात किस रूप में यहां पर बरती जा रही है, क्या निर्देश है? जी बिल्कुल, देखिए जिस कदर पिछले 1 सप्ताह में लगातार बारिश हुई है जिसके कारण तमाम बिहार की जो नदियां हैं, गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, गंगा हो, तमाम नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। हम अभी दीघा घाट पे हैं और इस दीघा घाट पर अगर देखेंगे तो पानी जो जलस्तर है गंगा का वो काफी तेजी से बढ़ा है और अभी चंद रोज पहले जो है 3 रोज पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो यहाँ पे पहुंचे थे और पहुंच करके वो मुआयना किया था
कि जो जल स्तर है उसके हालात कैसे हैं और उस पे क्या क्या कार्रवाइयां जो हैं वो हो रही है। जल संसाधन विभाग जो है वो समीक्षा बैठक जो है चंद रोज पहले किया है और कई सारे निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। सबसे बड़ा जो खतरा है वो तटबंधों को लेकर के है। गांव ग्रामीण इलाकों में जल संसाधन विभाग ने कहा है कि जो सुरक्षा प्रहरी हैं, जो तटबंधों की स्पेशली सुरक्षा करते हैं, उनको लगातार सुरक्षा जो स्थल है वो चिन्हित किया जाए। वहां पे उनको एक टॉर्च हो, टोपी हो, उन्हें छाता हो, उन्हें लगातार मुहैया किया जाए और शिफ्ट वाइज जो है वो 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाए। कहीं से भी कोई सूचना अगर खतरे की मिलती है, कमजोर होने की सूचना मिलती है तो तत्काल जो है वो संसाधन विभाग को बताया जाए। और पटना में एक ढंग से कहें कि पूरे बिहार के लिए एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया जहां पे 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। खास करके कई जगहों पे देखा गया है कि बाढ़ के जैसे ही हालात बनते हैं, जो तटबंध हैं वो टूटते हैं, उसे लेकर के लगातार चौकसी बरती जा रही है। जो बालू और सीमेंट के जो बैग्स हैं वो स्थल पर रखने की हिदायत दी गई है कि वहां पे रखे जाने चाहिए और जैसे भी अगर कटाव शुरू होता है तो लगातार उसकी भराई होनी चाहिए। रवि, चूंकि ये तो तटबंधों की सुरक्षा की बात हुई, लेकिन जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। निचले इलाके के लोग इस बात को लेकर अभ्यस्त भी होते हैं, उन्हें पता होता है कि हालात किस वक्त खराब हो रहे हैं, उन्हें कब यहां से निकल जाना है। लेकिन वैसे तमाम लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या नावों का इंतजाम किया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित स्थानों पर आ सके? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जिलों के जो डीएम हैं उनके साथ जल संसाधन विभाग ने मीटिंग की है और मीटिंग करके साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कहीं पे भी अगर जल स्तर, कई जिलों से जो खबरें निकल करके आ रही है कि निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, वहां पे नाव की व्यवस्था की जाए। कई जगहों पे नाव की पूर्ण व्यवस्था जो है वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ती है। हालांकि सब जगहों पे नाव की व्यवस्था की जानी है और कहा गया है कि जैसे ही पानी का अगर थोड़ा भी जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ता है और लोगों को घर में अगर पानी घुसता है तो उन्हें विस्थापित करके ऊंचे जगह पर ले जाए। यहाँ पे जल संसाधन विभाग कोशिश कर रहा है कि जिला प्रशासन के साथ जो है वो लगातार संबंध बनाए रखे और निर्देश जारी होते रहे। अभी जो जल संसाधन विभाग है वो इस बात पे भी काम कर रहा है कि उन्होंने एक ऐप बनाया है, बेफिक्र ऐप, और वो गांव-गांव तक उसका प्रचार कर रही है कि वहां पे 2 दिन पहले जो है वो बाढ़ की पूर्व सूचना जो है और जल स्तर की वहां पे दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो लगातार खुद ये जानकारी भी लेते रहे, माइकिंग भी की जा रही है विभाग की तरफ से। लेकिन कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि अभी पूरी जो व्यवस्था है वो वहां पे नहीं है। यहाँ पे अगर दीघा में देखेंगे तो आप पता चलेगा कि नाव पर जो है वो बहुत ज्यादा लोग जो है वो चढ़ करके एक दूसरे की तरफ से और ऐसे में लोगों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें भी इस बात को समझना होगा कि एहतियात बरता जाए, किस तरीके से सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो बाढ़ का पानी अब नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है और ऐसे में बाढ़ से निपटने की तैयारी कैसे करें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बाढ़ वाले तमाम क्षेत्रों में निर्माण करने से आप बचें, ये बहुत जरूरी है। निर्माण को करना है तो सुदृढ़ करने के लिए निर्माण किया जाए, घर की मंजिल या तल बढ़ाने के लिए ही निर्माण किया जाए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भट्ठी, वाटर हीटर, बिजली बोर्ड ऊंचे स्थानों पर रखें, यह बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे हालातों में घर की नालियों में बाढ़ का पानी घुसने से रोकें। पानी रोकने के लिए मोरी की जालियों में चेक वाल्व लगाए जाएं। अपने इलाके में बन रहे बांध या फिर फ्लड दीवारों की जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है। रिसाव को रोकने के लिए अपने बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग कंपाउंड बनाएं। बाढ़ आने वाले हो तो ध्यान रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक जानकारी, सतर्कता वही बचाव है सबसे बड़ा। सूचना के लिए रेडियो सुने या फिर टेलीविजन को देखें। बाढ़ आने की आशंका हो तो ऊंची जगहों पर वक्त रहते सुरक्षित ठिकाना बना लें। ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए चेतावनी का इंतजार बिल्कुल न करें। नदियों, नहरों, नालों और निचले इलाकों की पूरी जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि कब आपको सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर लेना चाहिए। घर खाली करते समय ध्यान रखें, अपने घर को सुरक्षित करें। समय हो तो बाहर रखे फर्नीचर घर में लेकर आए। जरूरी चीजों को किसी ऊपरी तल पर ले जाकर रखें। इलेक्ट्रॉनिक अगर उपकरण है
तो मेन स्विच या वॉल्व को आप एहतियात के तौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वक्त रहते जरूर बंद कर दें। इसका इस्तेमाल उन हालातों में जब पानी हर तरफ भरा हुआ हो तो बिल्कुल ना करें। बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट कर दें। यदि आप गीले हों या पानी में खड़े हों तो बिजली के उपकरण बिल्कुल न छुएं। बहते हुए पानी में न चलें, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसकी गहराई कितनी है और आप क्या वहां पर अपना संतुलन बनाकर रख पाते हैं या नहीं। 6 इंच की गहराई वाले बहते पानी में आप गिर सकते हैं। पानी में चलना मुश्किल हो जाता है। पानी बह ना रहा हो, अपने आगे की जमीन की सतह को जांचकर, थमकर, देखकर चलने की जरूरत है। इसके लिए आप छड़ी का इस्तेमाल करें। बाढ़ वाले इलाकों में ड्राइविंग बिल्कुल न करें, यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि आपको पानी की गहराई का अंदाजा नहीं चलेगा और उसके वेग का भी अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। बाढ़ का पानी कार के पास जमा हो जाए तो कार को वहीं छोड़ दें। ऐसी स्थिति में तुरंत ऊंची स्थानों पर रुक करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाढ़ में आप अपना और अपने परिवार या फिर पूरे रिश्तेदारों का ख्याल रखें। उनके संपर्क में रहें, उनके बारे में जानकारी रखें, उन्हें उचित जानकारी मुहैया कराएं अगर आप सुरक्षित जगह पर हैं तो। उसके बावजूद अगर आप बाढ़ में फंस गए हैं तो न्यूज़ 18 बाढ़ में आपके साथ है। बाढ़ में आप कहीं फंस गए हैं या आपके अपने रिश्तेदार या फिर पहचान के लोग फंसे हुए हैं तो आप अपना फोन उठाइए, 7815929838 पर डायल करिए, क्योंकि नदियों में है उफान तो भी ना हो परेशान। सता रहा कटाव का अगर वार तो मदद के लिए हम हैं तैयार। उठाइए फोन और लगाइए कॉल, डायल कीजिए ये जो नंबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी लगातार दिखाए जा रहे हैं, 7815929838। बाढ़ में न्यूज़ 18 क्योंकि आपके साथ है। नदियों में है उफान तो ना हो परेशान। सता रहा कटाव का वार तो मदद के लिए हम हैं तैयार। उठाइए फोन और लगाइए कॉल, तो डायल करें 7815929838। बाढ़ में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड है आपके साथ। अगली